सभी का बहुत बहुत स्वागत है हल्दी से हेल्दी सेशन में। तो मैं पूर्णिमा नेचर ऑयल टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चौथी बार मिल रहे हैं। अब तक हमने 3 सेशन किए, जिसमें मिट्टी कैसे बनानी है, फिर कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स है हल्दी ग्रो करने के, इसके बाद हल्दी के बेनिफिट क्या है, और आज हम सक्सेस स्टोरी सुनेंगे निशा जी की, प्लस क्वेरीज लेंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है, पहले हम हल्दी से रिलेटेड ही सवाल पूछेंगे। अगर गार्डनिंग से रिलेटेड आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो जितने लोग ग्रुप में जुड़े हैं, आई थिंक सभी हल्दी से हेल्दी सेशन में हैं, ग्रुप में हैं। अगर आप कोई नहीं हो तो हम ग्रुप का लिंक डाल देंगे, आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और नेचर ऑल हमारा मेन ग्रुप है जिसमें हम सारे अपडेट डालते हैं, और जो ये इनिशिएटिव लेते हैं हम कुछ मंथ्स के लिए, ये ग्रुप फिर हम डिलीट कर देते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग सारी नेचर ऑल के यूट्यूब पे रहती है, तो आप वहां से भी जाकर इसे सुन सकते हो। आई थिंक जिनको जुड़ना था जुड़ चुके हैं, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सवाल जवाब होगा। जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनकी क्वेरीज रहेगी कि क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। प्लस आज हमारे संग निशा जी है, मैं उनका ब्रीफ उनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बाकी उनकी पर्सनालिटी से, उनके नॉलेज से आप उनको कहीं बेहतर जान पाएंगे। तो निशा जी उड़ीसा से हैं और अभी काफी सालों से कोलकाता में हैं। और आई थिंक वो 15 सालों से गार्डनिंग कर रही है। उन्होंने काफी कुछ गार्डनिंग में कोर्सेज किए हैं, और अभी पिछले काफी टाइम से उन्होंने सिखाना स्टार्ट किया है लोगों को। मोटिवेट करती है कि आप गार्डनिंग को ड्रॉप नहीं करो, क्योंकि गार्डनिंग एक ऐसा जोन है जहां हम कितनी बार सरेंडर कर देते हैं, हमें समझ नहीं आता, या हमें लगता है कि आगे कैसे जाएं। तो आई थिंक निशा जी काफी लोगों को इंस्पायर कर पाएगी कि ये जर्नी छोड़ने की नहीं है, लर्निंग की है, एक्सपीरियंस की है। तो आप लगे रहो, तो एक दिन कुछ ना कुछ आपके टेरिस से, आपके बैल्कनी से आपको निकल कर मिलेगा ही। तो वो लास्ट 5 सालों से कंपोस्ट कर रही हैं। 5 साल मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक फैमिली में रोज कितना गीला कचरा निकलता है। तो उन्होंने अपना कुछ भी गीला कचरा लैंडफिल में पिछले 5 सालों से नहीं डाला है। तो ये इनिशिएटिव दिखता छोटा है, लेकिन जब आप 5 सालों का कचरा इकट्ठा करोगे तो ये बहुत बड़ा बन जाता है। तो जैसे बोलते हैं ना, स्मॉल एक्ट बिग इम्पैक्ट, तो कंपोस्टिंग कुछ ऐसा ही है। उनके टेरिस पे करीब 300 से ज्यादा प्लांट्स हैं, जिसमें फ्लावर है, वेजिटेबल्स हैं, हर्ब्स हैं, और फ्रूट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट है। मतलब जितनी भी वैरायटीज आप सोच सकते हो, आई थिंक सभी उनके टेरिस पर है। और पर्सनली मुझे बहुत बार मौका मिला उनके टेरिस पे विजिट करने का। तो जब आप उनके घर या उनके टेरिस विजिट करोगे, तो वो जो टेरिस का डिवाइन इन्वायरमेंट है वो तो आप इंजॉय करोगे, प्लस आपका एक बैग भर जाएगा काफी कुछ चीजों से, जिनमें बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग होगी, बहुत सारा फ्रूट और वेजिटेबल होगा। और जब आप उनके संग टाइम स्पेंड करोगे, अगर उनके संग आपको मौका मिलता है फूड लेने का, और सबसे अच्छी बात ये मेरे दिमाग में रजिस्टर हो गई, जब मैं फर्स्ट टाइम उनके घर गई थी तो मुझे मौका मिला उनके संग लंच करने का। तो उन्होंने इतने प्यार से बोला, चलो पूर्णिमा भोजन करते हैं। तो शब्दों का कितना इम्पोर्टेंस और महत्व है, जब आप खाने को भोजन से रिप्लेस करते हो तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो उनका टेरिस, उनका घर, उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी ही डिवाइन है। तो मैं ओवर टू यू निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपकी सक्सेस स्टोरी, आपका जर्नी कैसे रहा। आपने इतने सालों तक ये किया है, फिर भी आपने सरेंडर नहीं किया, तो इसका क्या सीक्रेट है। अब ओवर टू यू। नमस्कार। सभी को नमस्कार। और पूर्णिमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आप सबके सामने मैं अपनी जर्नी को शेयर कर सकूं। और आप सबकी तरह ही मैं हूँ। ऐसी कोई बहुत ज्यादा विशेषता नहीं है। सिर्फ बात यही है कि मैं लगी रही। अम, बहुत बार ऐसे मन हुआ कि नहीं, बहुत हो जा रहा है, ओवर द टॉप हो जा रहा है, अति हो जा रही है, छोड़ देना चाहिए। लेकिन कम बेसी करके ये चलता रहा। और कोई भी सक्सेस के पीछे
राज ये रहता है कि आप हार न माने, आप उस रास्ते पे आगे बढ़ते रहे, बजाय ये कि हम तीन रास्ता ढूंढे, चार रास्ता ढूंढे। एक रास्ते पे अगर हम बढ़ते हैं तो हम कहीं आगे निकल जाते हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि मैं पिछले 15 सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ। शुरू में मैं सिर्फ 10-15 पौधे से ही शुरू किया था मैंने, और वो भी घर में सजाने के डेकोरेशनल प्लांट्स और इंडोर प्लांट्स। एंड उन 15 साल के पहले भी जो मेरी और 15 साल की जर्नी थी, उसमें मैंने बहुत पेड़ पौधे मारे। मुझे कुछ नहीं आता था, और एक बच्चे को बच्चे की तरह रखती थी, प्यार बहुत करती थी, बच्चे की तरह रखती थी, लेकिन जैसे हम बच्चों को ज्यादा पैम्पर कर देते हैं, मुझे पानी देने का आइडिया नहीं था, तो मैं ओवर वाटरिंग करती थी। आज मुझे समझ में आता है कि जितने पौधे, और प्राय सभी के घर में पौधों पौधे अगर खत्म होते हैं तो मैक्सिमम ओवर वाटरिंग की वजह से होते हैं। तो अगर हम अपने पानी का ध्यान रख लें तो हम काफी कुछ सही करना शुरू कर देंगे। जब ये समझ में आ गया, पौधे बचने लग गए, उसके बाद में मैंने एक माली रखा कि मुझे मदद कर दे। और माली ने बताया कि इसमें तो खाद देना पड़ेगा, इसमें डीएपी लगेगा, यूरिया लगेगा, पोटैश लगेगा, बोन मील लगेगा। उसने लिस्ट थमा दी। शुरू के कुछ वर्ष तो मैं उसको देती रही, उसके हिसाब से चलती रही, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था। और मैंने जो कोर्सेज किए थे वहां पे भी यही बताया जाता था कि केमिकल फर्टिलाइजर बिना आप गार्डनिंग नहीं कर सकते। पर बैक ऑफ द माइंड मेरे मन में कहीं ये चलता था कि ये सही नहीं हो रहा है। वो जो खाद मेरे हाथ में आती थी, वो उसकी गंध से मुझे कुछ होता था। तो खोज ये थी कि कुछ रासायनिक मुक्त रसायन मुक्त हम क्या कर सकते हैं, ये खोज जारी थी। और जब दिल से चाहो ना तो सही रास्ता भी मिल जाता। तो मैं जुड़ी आर्ट ऑफ लिविंग से। आर्ट ऑफ लिविंग पर्माकल्चर में एक कोर्स होता है, वहां पे मैं जुड़ी, और वहां से मुझे रास्ता मिला। वहां पता चला कि कैसे हमें जरूरत ही नहीं है, और हमें जीरो बजट गार्डनिंग एक्चुअली जो कहते हैं ना, वहां पता चला। और इतना सरल है, और इतना डुएबल है कि हर कोई, हम अपना छत हो, टेरेस हो, बालकनी हो, एक छोटी सी खिड़की हो, खिड़की नहीं भी हो तो कम से कम हमारे घर के अंदर थोड़ी धूप तो आती है ना। हम उतने से जगह में भी कुछ ना कुछ पौधे तो लगा ही सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि शॉर्टकट नहीं होता जिंदगी में, किसी चीज के लिए भी शॉर्टकट नहीं होता। आप आराम से धीरे धीरे बढ़ के, मेहनत करके आगे बढ़ते जाइए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। एवरीबडी अग्री? आई नो दोपहर का टाइम है, सब विश्राम कर रहे हैं, पर अगर कुछ कैमरे और ऑन हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात जो मुझे समझ में आई वो है कि सही ज्ञान। आप अगर अच्छी जगह जुड़ जाते हैं, जैसे पूर्णिमा जी जो हमें ज्ञान पहुंचाती हैं हम तक, जिन लोगों से हमको जोड़ती हैं, उनके पास एक्सपीरियंशियल नॉलेज रहता है, उन्होंने काम किया है और तब आपको बता रहे हैं। आज यूट्यूब में भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर जब हम पर्सन टू पर्सन, हम आमने सामने बैठ के इस तरह की चर्चा करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि जी, इन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है और इनका ये नॉलेज सही है, हम भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यूट्यूब में कहाँ सही है कहाँ गलत है वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टाइम लग जाता है कि हमने एक पद्धति यूट्यूब से अपनाई, उसका रिजल्ट मिले ना मिले, वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो
मेरी जर्नी भी ऐसे ही रही। मैं भी आज यूट्यूब से कुछ कुछ सीखती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं देखती हूँ, पर एक लेवल नॉलेज पहुंचने के बाद आपको पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है। और तीसरी बात जो मैं कहूंगी, आप वो काम करिए जो आपको सूट करता हो, आपकी सुविधा के अनुसार हो, आपके समय के अंदर आप कर पाए। अगर आप बहुत कठिन कुछ ले लेते हैं तो आप निश्चित रूप से उसको छोड़ देंगे। आप 5 दिन 10 दिन शौक से करेंगे, उसके बाद आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो नहीं करना। तो छोटे रूप से शुरू करिए और धीरे धीरे करके जितना आप कर पाए उतना ही करिए, और फिर देखिए आपकी बगिया कैसे फलती फूलती है। बस इतनी सी बात थी। निशा जी से बहुत सारे सवाल हम लेंगे, उसके पहले अगर हल्दी से हेल्दी, जितने लोग जुड़े हैं उन्होंने हल्दी लगाई है, अगर उससे संबंधित कोई सवाल है तो पहले हम बोलेंगे। संदीप, संदीपा, यस, प्लीज अनम्यूट कर दें। Yes. Thank you. Very happy afternoon, everyone. बेसिकली मुझे समझना है, मैं 3-4 साल से हल्दी लगा रही हूँ। हल्दी में मेजरली 3-4 प्रकार होते हैं, राइट। एक अपना जो हम खाते हैं वो पीली हल्दी होती है, उसमें भी 2-3, वो लॉन्ग डोंग एक है और एक कोई है, और उसमें जो बेस्ट है वो हमको कैसे पहचाननी है, और जिसमें ज्यादा करक्यूमिन रहता है वो कैसे पहचाननी है, वो कौन सी अपने को लगानी है, ये बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा सब क्वेश्चन पूछूंगी मैं। अगर मैं सच सच बताऊं तो हम्म। मैंने बहुत तरह की हल्दी नहीं लगाई है। ओके। मेरा मानना है कि आप अपने घर में जो हल्दी लगाते हो हाँ। वो बेस्ट है। ओके। अगर आपको फसल अच्छी मिल रही है और आपने बिना केमिकल डाल के अगर वो हल्दी लगाई है तो यस। वो सही है। अ, ओके। क्या फर्क पड़ता है कि हम थोड़ा सा बेस्ट क्वालिटी ले आए। आप सोच के देखो, ये हमारी सारी जिंदगी हम बेस्ट के पीछे निकाल देते हैं। हम्म। अगर कलकत्ते में जो बाजार में आपको मार्केट में हल्दी मिलती है, आप अगर वो हल्दी लगाते हो वो आपके लिए सही है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। भिंडी, भिंडी बहुत प्रकार की होती है। जी होता ना। नहीं तो नहीं। मैंने कई जगह से भिंडी मंगा के देखा। एक भिंडी होती है जिसको एलिफेंटस भिंडी कहते हैं, वो इतनी बड़ी होती है, लिटरली 12 इंच की भिंडी होती है, और वो हाथी के दांत की तरह होती है। दूसरी मैंने भिंडी लेके आई, वो इतनी छोटी छोटी लेकिन मोटी भिंडी थी। पर जो सबसे अच्छी फसल मुझे मिली वो अपने देसी भिंडी के बीज से सबसे अच्छी फसल मिली। सही है। क्योंकि हमारा पर्यावरण जो कलकत्ते का है, जो मौसम यहाँ का है, जो मिट्टी यहाँ की है, वो अपने यहाँ लोकल बीज के लिए ही बनी हुई है। सो दैट इज द रीजन आई से कि लोकल जाइए। बहुत अच्छे के चक्कर में आपको फसल, मैं आश्रम गई थी, जो वहां पे भी हम कोशिश कर रहे हैं, बैंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल आश्रम है, वहां हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां हम विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे लगाएं। हम हम्म। असम से भूत जलोकिया लेके आए थे। भूत हम्म। जलोकिया मिर्ची सब पहचानते होंगे प्राय, यस। लेकिन उसमें वो तेजी नहीं थी जो असम में मिलती है। ओके। तो इसलिए अगर आप बेस्ट भी लगाओगे तो आप इतना उसका वो डेटा तो नहीं निकालने जाओगे कि आपको रिजल्ट बेस्ट मिला कि नहीं मिला। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट ग्रोइंग। इंग्लिश सबको ठीक है क्या? इज इट ओके? हिंदी इंग्लिश मिक्स अगर बोलो तो? हाँ, आई यस, फाइन थिंक, फाइन या हाँ, या फाइन। so what is, let us stick to what is good, let us not get into what is best. हमारा गुड भी बेस्ट के बराबर ही है, ये मैं मानती हूँ।
ओके, हाय निशा, थैंक यू जयश्री सो मच। हाय निशा, जयश्री या जयश्री, हाय। हाय, कैसी हो? अच्छी हूँ। ये बात आपने एकदम सही बोला कि एक अपने जगह का क्लाइमेट और मिट्टी होती है, जी उसी जगह और क्लाइमेट में ही वो चीज अच्छी उग सकती है। अपने दूसरी जगह ट्राई करे तो वो चीज नहीं होती है। जी मैं कितने प्लांट्स असम से लाती हूँ जो मेरे कलकत्ता में मर जाते हैं। जी, सही ना। तो ये बात सही है। हाँ, पर क्योंकि दुनिया इतनी छोटी हो गई ना, हमको एक्सेस सारी दुनिया का मिल गया, तो हमें लगता है कि हम अपनी छोटी से घरौंदे में सब कुछ कर ले। नहीं, पर प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं है, नहीं होता है। मैं भूटान गई थी, वहां से प्लांट्स लाई, मेरे कलकत्ता में मर गए सारे प्लांट्स। या जी, है, हम और सबके लिए सीखने वाली बात है। हाँ, राइट। एक्चुअली ये सभी चीजों में है। अगर एनिमल को भी आप देखो तो अगर ऊंट है तो वो राजस्थान के लिए है, लेकिन जी टूरिस्ट के लिए हम उसे यहाँ ले आते हैं कि टूरिज्म बढ़ेगा या जो भी है, लेकिन उनको सरवाइव करने में स्ट्रगल करना पड़ता है। ट्रू। तो सेम है, जो फूड जहाँ लोकल हो रहा है मतलब वो वहां के लिए बेस्ट है। क्यों हमें सब कुछ एक ही जगह चाहिए? आप उस स्टेट में जाओ, वहां का फ्लेवर लो, वहां एंजॉय करो, और अपनी लोकल जो है उसको लोकल एंजॉय करो। नहीं, बेसिकली पूना, मैं आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, फ्रॉम पूना। या अभी यहाँ पे आप अगर नर्सरी में जाओ तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिलते हैं आपको। या तो वहां से वाइजली चूज करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि कौन सी ओके। हल्दी घर पे खाने के लिए लगानी चाहिए, लाइक एनीथिंग स्पेसिफिक आप ऐसे? देखो ना, आप बाजार जाओगे, आप जब सब्जी लेने जाते हो तो वहां पे जो अभी भी। के सीजन में आपको हल्दी में आंख दिखेगी। ओके, वो वाला ही लाके लगा। ऑलरेडी जर्मिनेटेड हल्दी, वहां जर्मिनेशन शुरू हो जाते हैं, वो वाली आप हल्दी लगा के देखो। दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट, बिकॉज वो आपकी लोकल मार्केट से है। मिल और रही मैं है। वैसे ही करती हूँ। ओके। ओके। और और अम्बे बेस्ट हड़द जो रिजल्ट लगाते, जी अम्बे हड़द जो लगाते हैं, जी, वैसे उसका ही लगेगा। उसका यूज क्या करना है? जैसे मैंने लगाया, बहुत सारा आया, फिर क्वेश्चन था हम्म कि अभी इसका करूँ क्या मैं? पाउडर बना के थोड़ा रख दिया, बट बहुत हम्म। एक्स्ट्रा हो गया तो वो लोगों में भी बांट दिया, तो भी एक्सेस है, तो करूँ क्या? एनी स्पेसिफिक उसके यूजेस है तो बताइए ना प्लीज। पूर्वी मैं कुछ कह रहे हैं, हाँ। हाँ, मैं ऐड करना चाहूंगी। हम्म। देखिए, लैकाडोंग जो है वो असम से है, हाईएस्ट कर्क्यूरियम है, लेकिन हाईएस्ट कर्क्यूरियम जैसे बताया वहां पे ही होगा जैसे जीआई टैग लगता है हर प्रोडक्ट को, मतलब कि वो ज्योग्राफिकली आइडेंटिफाई होता है, ओके। तो वहीं पे होगा, राइट। दूसरा, जो हम लोग खाते, अभी ब्लैक हल्दी सब लोगों ने अभी बहुत फैसिनेट हो गए कि मिल रहा है, चलो लगाओ लगाओ आप, इट्स ओके, पर आप कहाँ यूज करोगे? ब्लैक हल्दी आप खाने में यूज नहीं कर सकते, नहीं। उसका टेस्ट इतना स्ट्रांग और बीटर है, आप खा ही नहीं पाओगे, राइट। राइट। तो आपका पूरा साल भर इतना निकलेगा, फिर आगे क्या? तो जैसे मेरे घर में जो चीज यूज होती है वो मुझे उगानी है, मेरे घर में बहुत कुछ एक्सोटिक होता है, लेकिन आपके घर में वो चीज होती नहीं यूज, आप क्यों उगाओगे? इट्स अ सही। वेस्ट ऑफ एनर्जी, राइट। तो राइट। हम वही चीज पे जाएंगे जो हमारे घर में होती है। अभी आपने बोला आंबा हलद, तो जैसे हमारी दो हल्दी, एक येलो वाली होती है और एक जो आंबा, मतलब उसमें से राइट। आम वाली खुशबू आती है और वो लाइट कलर की होती है। राइट। तो जब हम कच्चा खाते हैं हम दोनों को खा सकते हैं। हाँ, वो। हाँ, तो अगर आपके पास एक्सेस है आप उसको कच्चा खाओ, आप उसका जूस निकाल के यूज करो, वो रेगुलर में भी यूज होती है, लेकिन एज अ पाउडर हम जो साल भर स्टोर करके रखते हैं, वैसे आप आंबा हल्दी को हम मोस्टली डे टू डे में नहीं यूज करते, जब हम सब्जी में डालते हैं, लेकिन उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज सेम है या ज्यादा है, तो आप उसको कच्चा जितने खा सकते हैं, रोज का रोज अचार बना के खाओ, या तो फिर जूस निकाल के, मॉर्निंग जूस जब हम लोग पीते हैं तो आपका वो यूज हो जाएगा, मतलब। और कई बार हमें ऐसे लगता है कि ये एक्सेस है, पर जब हम यूज करना शुरू करते हैं वो एक्सेस नहीं होता है। कई बार ऐसे होता है, हर्ब्स जब सीजन आएगा, अभी समर से शुरू होता है और मानसून में इतने पत्ते निकलते हैं सारे हर्ब्स के, तो कई बार ऐसे होता है कि क्या करें, लेकिन अगर आप उसको सूखा के रखोगे, पाउडर बना के रखोगे या सीजन में यूज करोगे, तो आपको लगेगा भाई ये तो इतना ही हो रहा है, मेरा रोज यूज राइट। हो रहा है ज्यादा नहीं है। राइट। हाँ, तो आप उसको फ्रेशली यूज कर सकते हो और जूस निकाल के भी पी सकते हो।
तो हाँ, नो। जूस का आइडिया नया मिला मुझे, थैंक यू सो मच। ये पता ही नहीं था कि उसका जूस भी बनता है और वो ले भी सकते हाँ, हैं। जैसे हम आंवला का जूस निकालते हैं ना, जिस यस, वैसे ही आंवला, गाजर, हल्दी, ये सब का जूस। तो आपको एक छोटा सा टुकड़ा ही जूस में लेना है, एक्सेस यस, नहीं करना है। हमने राइट, पहले भी बोला था कि जो हल्दी है वो रसायन है, वो हमारे ओवरऑल खाने में भी सबसे कम डलता है, और उससे कम डलता है हमारा हींग। तो वो राइट, सारी चीजें बहुत हाई पोटेंशियल है, उसको एक्सेस लिया तो भी वो नुकसान कर देगी हमारी बॉडी को। सही बात। तो ज्यादा हल्दी है, ज्यादा जूस निकाल दिया, ऐसे मत कीजिएगा। इतना सा टुकड़ा मोर यस, देन इनफ है 4 लोगों के लिए। ओके, थैंक यू सो मच पूर्वी जी, एंड थैंक यू सो मच निशा जी, थैंक्स अ लॉट। संदीपा, आप अम्बा हल्दी को नमक नींबू दे के, आप काट काट के छोटे टुकड़े काट के नमक नींबू डाल के भी अचार की तरह फ्रिज में अच्छा भी जी रख सर। सकते हो। हाँ, वो यस, वो भी बहुत खाने में टेस्टी बहुत लगता टेस्टी है। लगता है। यस, 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 थैंक यू जी, थैंक सैलेड में डालिए। यू। ओके, या निशा जी, आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। पूर्वी मुंबई से है और हल्दी जी। से हेल्दी का पहला सत्र पूर्वी ने लिया था, और आपकी तरह वो भी गार्डनिंग को लेकर बहुत पैशनेट है, और उसके हम्म। पास भी गार्डनिंग को लेकर इतना कुछ है। और इस ग्रुप को आई थिंक पूर्वी ने ही मैनेज किया है। लोगों की इतनी क्वेरीज आती थी, छोटे छोटे जी। सवाल, उनको रीड करना, और इतने लोग जो कर पाए, उसमें बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पूर्वी का है। ऐसा कुछ बहुत। नहीं है, ये जब अपनी, सही कैसे था ना कि जो चीज हमें अच्छी लगती है हम अपने आप ही वो करते हैं। जी जी। और मैं तो बोलने वाली थी कि निशा जी जब अपनी जर्नी बता रहे थे ना, ऐसे कि बस डिट्टो सेम टू सेम, और कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि सबकी जर्नी ऐसी ही होती है। और आप जब हल्दी के बारे में कह रहे थे तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि वही उगाओ जो तुम खा सकते हो, उतना ही उगाओ, वैरायटी बढ़ा लो। और जब निशा जी ये बता रहे थे ना, तो हम लोग भी हमेशा ये बोलते हैं कि किसी भी जब कोई भी चीज शुरू करते हैं ना, स्पेशली गार्डनिंग में, प्रिंसिपल या टीचर बनने मत जाओ, स्कूल मत खोलो। बीइंग अ मदर, 2 बच्चे ही संभालते ना हम घर पे, 25-30 नहीं मैनेज कर पाते, वैसे ही धीरे धीरे जी ग्रेजुअली जाएंगे, समझ में आता है, जगह है। जैसे बोला ना कि इतना भी ऑक्यूपाइड नहीं हो जाना है कि फिर उसका भी स्ट्रेस आने लगे। गार्डनिंग जी। एंजॉय करने की चीज है, तो हम्म। जितना हो सके उतना करेंगे। फिर जैसे जैसे करते जाएंगे ये अपने आप ही बढ़ता जाएगा, वो बताना नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हम इतने प्लांट्स लगाएंगे या इतने प्लांट्स होंगे या ये वैरायटी होंगे। जब शुरू किया, हम लोग भी आपके जैसे ही, इसीलिए सारे क्वेश्चंस रिलेट कर पाते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम हम भी ऐसे ही करते थे। बिल्कुल सही पूर्वी। जैसे मैं शुरू में लगाती थी, मुझे बहुत घबराहट होती थी कि इतना बढ़ा लूंगी तो कौन संभालेगा। हम्म। पर हमें आदत हो जाती है ना, 10 पौधा संभालते संभालते कब 11 आ जाते हैं, कब 15 हो जाते हैं, और कब 50 हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हाँ, वो धीरे 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 होता है। धीरे। और और कोई कोई सवाल प्रश्न? किसी का? पहले हम हल्दी से रिलेटेड लेंगे, फिर बाद में समय बचेगा तो आप कुछ भी पूछ सकते हो। और एक मे, मे, बहुत अच्छी न्यूज़ है कि न्यूज़ मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों के संग साझा करने में, कि हमने हल्दी से हेल्दी के संग संकल्प लिया था कि इस इनिशिएटिव के बाद हम 101 ट्री प्लांट लगाएंगे। और बहुत छोटा सा अमाउंट हमने रखा था ताकि ग्रुप के हर मेंबर जुड़ पाए, उन्हें कहीं ना कहीं लगे कि हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या हमने मिलके किया है। तो अब तक करीब 90 ट्री के लिए हमारे पास कलेक्शन आ चुका है। कुछ दिन और है, अगर जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, 50 रुपया जरूर कंट्रीब्यूट करें ताकि हम 101 प्लांट, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम इसके संग अर्थ को भी हेल्दी कर रहे हैं। तो ग्रुप में जितने लोग अभी जुड़े हैं, अगर किसी ने नहीं किया है तो आपके पास समय, आप जरूर करें। हाँ, अपना सवाल पूछिए। आपका नाम नहीं आ रहा। संगीता। ओ, संगीता भाभी, आइए हाँ। पूछिए। हाँ, कैसे हैं? बढ़िया। मे, मे, संगीता संगीता दीदी कलकत्ता से हैं, और हमारा जो अपकमिंग इनिशिएटिव है उनकी क्या बोले, मेंटोर, टीम लीडर वही है। अभी सरप्राइज है कि हम क्या करने वाले हैं कमिंग, लेकिन और उनको, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि उनकी एज अभी आई थिंक 72+ है, और उनका लर्निंग अभी भी खत्म नहीं हुआ। आप उनके प्रेजेंस में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लोगे
तो आपको लगा कि प्लीज बुक प्लीज लिख ले, इतना प्लीज। कुछ उनके पास देने के लिए है। तो मैंने बहुत मुश्किल से उनको पकड़ा है कि आपको छोड़ना नहीं है, आपके पास जितना नॉलेज और विस्डम है मुझे सब तक पहुंचाना है। तो कमिंग हम अच्छा, संगीता जी के संग बहुत सारा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। आई एम चलिए माई पूछिए। आई एम माई सेल्फ लर्निंग। मैं खुद ही सीख रही हूँ, मैं क्या सिखा सकती हूँ। मेरे को मेरे हल्दी जो ग्रो हो रही है, मैं बहुत साल से हल्दी ग्रो कर रही हूँ, बट वो साइज थोड़ा छोटा हो रहा है। लोकल हल्दी लेके ही कर रही हूँ। हम्म। प्लस वाइजैक की एक मोटी जड़ वाली हल्दी होती है, वो भी मेरे को मिल गई थी बाई चांस, तो वो दो हल्दी को लेके कर रही हूँ। हो रहे हैं बहुत क्वांटिटी में, मगर थोड़े छोटे साइज हो रहे हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन था, मैं बहुत सारे हर्ब्स उगाती हूँ, जैसे पुनर्नवा है, जैसे अश्वगंधा है, जैसे ये सब। तो वो चीजों, उसी तरह के हर्ब्स एंड उस वेजिटेबल्स के सीड्स हम लोग कहाँ मिल सकता है हमको? सीड्स आप लोग कहाँ से लेते हैं? जो ब्रोकली के सीड्स हो या आपके बीटरूट के सीड्स हो। मैंने ऑनलाइन एक दो बार जब खरीदने की कोशिश करी तो वो फेक आ गए, राई के दाने आ गए, तो मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल हो गई कि मैं ऑनलाइन नहीं लूंगी। कोई ऐसा जगह मुझे मिल जाए कलकत्ता में जहाँ से मैं परफेक्ट सीड्स। संगीता जी आप म्यूट हो गए हो। या सॉरी। हाँ, तो वही मैं बोलना चाहती थी कि मैं कहाँ से लूं। सटन सीड्स एंड हॉर्टिकल्चर मैंने ट्राई किया, बट दे आर नॉट दैट गुड। दे आर नॉट गुड। हम्म। आप लोकली अगर आपके पास माली है हाँ, तो माली है। हाँ, तो उसे कहिए कि लोकल हाट लगता है जहां से वो आता है, लोकल हाट से अगर वो लेके आए बीज तो अच्छा मिलेगा। हर्ब्स के बीज नहीं मिलेंगे आपको, हर्ब्स के बीज ऑनलाइन ही मंगाने पड़ेंगे। पर अपने कलकत्ता में कई लोग हैं शायद जो हर्ब्स रखते हैं, जैसे पूर्णिमा जी आप जानते होगे शायद, वंदना। हाँ वंदना। हाँ, पर मैं वही, मैं हर्ब्स ज्यादा इसलिए नहीं उगा पाती क्योंकि मेरे यहाँ कंजम्पशन नहीं होता। फिर उनको, उन पौधों को बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर मेहनत जाती है उनके पीछे, पर काम नहीं आता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा हर्ब्स नहीं लगाती। एंड ऑनलाइन में जो देखी, एक कंपनी है ऑल दैट ग्रोस, ओके। तो उसके बीज मुझे सही लगे। ऑल दैट मैंने ग्रोस। कई बार, हाँ कई बार हम्म। मंगाया है, तो उगाओ के भी शायद बीज अच्छे हैं, ऑल ऑल दैट दैट ग्रो ग्रोस। का मैंने भी ट्राई किया है, मतलब क्वालिटी अच्छा है उसका। क्वालिटी अच्छा जो, है। क्योंकि हम्म। सीड्स हमको, ब्रोकली के सीड्स एंड बीट के सीड्स जो हमको माइक्रोग्रीन्स उगाने के लिए माली को नहीं मिलते हैं। वो संगीता जी आपको वो एक बात, चारा लाते हैं। या सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आपको एक बात बताना चाहूंगी कि माइक्रोग्रीन के अलग बीज आते हैं। हाँ ये हाँ। नॉर्मल वाले बीज से माइक्रोग्रीन नहीं उगाना चाहिए, क्योंकि ये बीज पॉइजन कोटेड रहते हैं, प्रेजर्वेटिव हम्म। कोटेड रहते हैं। ओके। तो अगर हम इनको लगाते हैं तो जो पौधे हम माइक्रोग्रीन काटते, बहुत बार उसमें बीज रह जाता है, लगा हुआ रह जाता है। रहते हैं। हाँ, तो वो थोड़ी सी कटाई छटाई करनी पड़ती है फिर। और माइक्रोग्रीन, आपको नॉर्मल बीज से माइक्रोग्रीन अच्छा मिलेगा भी, फसल अच्छी उतनी नहीं आती। मैं भी बहुत स्ट्रगल की थी, पर अल्टीमेटली मैंने देखा कि माइक्रोग्रीन के बीज थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं लोकल बीज के मुकाबले में, पर फसल अच्छी मिलती है। मैं भी एक बात ऐड करूंगी कि आप म्यूट पे हैं, संगीता कुछ कह रही हैं संगीता जी। तो वो कहाँ से मेरे को मिल सकेगा माइक्रोग्रीन्स का? ऑल दैट ग्रोज रखता है और उसके बीज काफी अच्छे हैं, और उसमें आपको मौसम का भी ख्याल रखना पड़ेगा हम्म। कि मौसम के हिसाब से बीज लगाएं। ओके, थैंक यू। एक बात मैं ऐड करूंगी कि ब्रोकली के बीज जो आप, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि वो मस्टर्ड के है, तो वो मस्टर्ड के नहीं, ब्रोकली के बीज भी मस्टर्ड के जैसे ही होते हैं। जी। तो हो सकता है वो ब्रोकली के ही हो और आपको लगा कि ये नहीं, मस्टर्ड मैंने के हो। उगाया था, कुछ उगा नहीं। अच्छा, मैंने, अदरवाइज वो ब्रोकली के हाँ सीड्स मस्टर्ड के सीड्स सेम होते हैं, सिर्फ साइज में थोड़ा सा फर्क होता हाँ हाँ, है। मैंने उगाया था पर वो उगा नहीं। हाँ,
दूसरा एक सहज सीड करके है जो कर्नाटक से है, हाँ, सहज उनके का ऊपर। भी अच्छा होता है। हाँ, तो ये और सहज का सीड है वो पॉइजन से वो ओके। कोटेड नहीं होता है। हाँ, पर अभी कैसे है कि आपको ये सीजन में लगाना है तो ही मंगाया, फिर आपने सीड मंगा के रखे हैं और नेक्स्ट ईयर आप ट्राई करने जाओगे तो वो सीड शायद नहीं लगेंगे। तो बेटर है कि और लोकल नर्सरीज में भी सीड मिलते हैं अगर आपको प्लांट लगाने हैं तो। हर्ब्स के लिए बेटर है सीड से ना लगाए, क्योंकि सीड से जल्दी आता नहीं है। मतलब आपके मस्टर्ड से भी बारीक होते हैं हमारे। और कई बार ऐसे होता है कि पौधा आएगा ना तो शुरू में पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसके स्प्राउट भी बहुत मतलब थीन होते हैं, एकदम बारीक बारीक से निकल के आते हैं और फिर धीरे धीरे होते हैं। तो बेटर है हर्ब्स ऑलवेज कटिंग से लगाए, या तो कोई अच्छी नर्सरी में भी हर्ब्स मिल जाते हैं तो वहां से एक बार आप लाओगे फिर तो कटिंग से ग्रो हो सकता है। तो हर्ब्स आई वर्ष का अगर मेरे पास रहा है तो ओके मैं वो ग्रुप ओके। पे शेयर कर दूंगी। हाँ, और एक मैं बताऊंगी, अगर माइक्रो ग्रीन्स करने हैं, देखो ब्रोकली के रूस के तो फिर आपको जहां से फार्मर्स खरीदते हैं ना सीड्स, फार्मर्स से लोगे तो अच्छा रहेगा। अभी जैसे मूंग तेल ये सब के अगर हमें माइक्रो ग्रीन्स करने हैं, सीधा हमारी ग्रोसरी शॉप से जो आता है वो लीजिए, क्योंकि वो कोटेड नहीं होते हैं, उसपे कोई केमिकल ट्रीट नहीं किया होता है, हमें सीधा खाना है, ठीक तो है वहीं ओके। से लीजिए। थैंक भी एक बार आप ग्रुप पे डाल देना जो जो कहाँ से सीड्स ले सकते हैं ऑनलाइन, तो सबको फिर आगे वो हो जाएगा। हाँ सुरेखा जी अपना हाँ। सवाल पूछिए। आई थिंक संगीता जी का एक सवाल और था कि उनका हल्दी का गांठ बहुत बड़ा नहीं होता, श्वेता हाँ, एक ये मैम। था। हाँ। तो जैसे मैंने सीखा है, मैं बहुत ज्यादा इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं की हूँ। अगर आप हल्दी को हार्वेस्ट करने के पहले 15-20 दिन, महीने भर अगर आप मिट्टी में छोड़ देते हैं बिना पानी दिए, तो वो समय होता है उसका पुष्ट होने का। तो उसको संगे संग हार्वेस्ट नहीं करके और पानी नहीं देना चाहिए। एक बार जब पौधा सूख जाता है उसके बाद हल्दी में पानी नहीं देना चाहिए, और महीने भर छोड़ दीजिए तो शायद आपको फर्क पड़ेगा। और आपकी मिट्टी जितनी हल्की होगी उतनी गांठें ज्यादा मजबूत होंगी आपकी गांठें। तो अगेन इसमें भी मैं ऐड करूंगी कि हल्दी एक वो खुद रसायन है, तो उसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। तो जितना हम लोगों ने सॉइल में भी इसीलिए बहुत ज्यादा हाफ डन चीजें डाली थी कि वो धीरे 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 रिलीज होगी, तो उसको अच्छे से कंपोस्ट देते जाइए। सेकंड, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए ताकि वो गांठ फैल पाए। दूसरा, जब हमने बोला था कि पत्ते सूखना, जैसे अभी निशा जी ने भी बताया कि पत्ते सूखना शुरू हो जाए, बाद में पानी नहीं देना है, लेकिन पत्ते पूरे ड्राई ना हो जाए। जैसे वीडियो पहले भी शेयर किया था जब मैंने हार्वेस्ट किया था हल्दी को तब, क्योंकि पत्ता अपना पूरा जो भी है वो धीरे 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 नीचे हल्दी को देता जाएगा। तो वो सूख रहा है लेकिन हमने निकाला तो जल्दी मत कीजिए, वो पूरा सूखने दीजिए। फिर भी अगर आपके 10-15 दिन वो मिट्टी में है तो उसको कुछ नहीं होगा, तो तब तक उसको रहने ही दीजिए। तो हल्दी बहुत अच्छे से बड़ी होती है। और कई बार वो डिपेंड करता है, अगर हमने बहुत पतली पतली नॉट्स लगाई है तो वो हल्दी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी। अगर अपने बड़ी अच्छी वाली लगाई है तो मतलब जैसी मदर वैसे ही डॉटर्स बोलते हैं ना, वैसे हल्दी में भी है। अगर हमने बहुत पतले थीन छोटे छोटे राइजोम्स लगाए हैं तो हमें अ, ऐसे ही मिलेंगे। जनरली ऐसे होता है, मतलब इसीलिए बोला था हितेश भाई ने कि 40 ग्राम अगर अगर बड़ा राइजोम्स है तो उसमें से आने वाली हल्दी भी बहुत अच्छी रहती है। ये सुरेखा जी हाँ, अपना नमस्ते सवाल पूछिए। पूर्णिमा जी, निशा जी। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। और एक मेडिसिनल हल्दी है, आपको पता है मोस्टली ये है। अ, एक मिनट, मैं कैसे दिखाऊं आपको। आप सामने कस्तूरी रखो, नजर हल्दी। आ जाएगा। ये सामने दिखाओ। अ, ये ये हल्दी है, कस्तूरी हल्दी। हम मेडिसिनल वजह से यूज करते हैं। तब भी डिलीवरी होता है ना, तो बच्चा पहले होने के बाद हम माँ को ये ऑयल में मिक्स करके बॉडी से लगाते हैं। हम्म।
देख हाँ रहे हैं ना? हाँ, बहुत कॉस्टली है, सिर्फ मेडिसिन वजह से यूज करते हैं। इसका कस्तूरी हल्दी बोलते हैं। ओके। हाँ, ये साउथ तो में हल्दी बहुत मिलती है। हाँ, तो यस। ये साउथ में, और जब हाँ, हम उबटन बनाते हैं या पीठी का पाउडर, जो शादी के टाइम पे हल्दी वगैरह रसम में इधर गार्डनिंग करना है या ये कर्नाटक है। कौन सी हल्दी की हाँ, बात कर रहे हैं? कस्तूरी? आप कस्तूरी हाँ, हल्दी। ये तो ये यस। हाँ। और एक क्वेश्चन मेरा, ये जमीन पर मेरा रेड सॉइल है, बहुत रेड एंट होता है, हम्म। इसको क्या करने का, निशा जी? कोई भी मैंने वेजिटेबल डालती हूँ, इतना आता है थोड़ा, वो कट हो जाता है रेड एंड से। पूरा पौधा में ही होता है, मैंगो ट्री और फ्लावर, हाइबिस्कस, लेमन, सभी जगह पूरा आता है। मैंने यूट्यूब में देखकर हल्दी थोड़ा वो नमक और मिर्ची डाल के देखा, नहीं तो नहीं हो गया। उसको मुझे थोड़ा तो है चाहिए। मैं भी रेड एंट लेके बहुत स्ट्रगल करी थी। और हाँ, हल्दी और सिनेमन और मिर्च वगैरह एक्सपेंसिव हाँ, पड़ जाता है बहुत यूज हाँ, करने में, अगर हम तो अल्टीमेटली यूट्यूब का ज्ञान ही काम आया। एक यूट्यूब में उसने बताया था कि बोरिक पाउडर मुझ और चीनी, हम्म उसको मिक्स करके उसको पेस्ट बना के, उसने बताया था कि एक ट्रैप जैसा बना लो, छोटी डिब्बी में छेद करके उसको रख दो तो वो चींटी वहां आएंगी। लेकिन मेरे लिए वो ट्रैप काम नहीं किया। मैं जहाँ चींटी रहती है वहां ड्रॉप बाय ड्रॉप वो डालती हूँ, और फिर वो चींटी खाना शुरू करती है और वो अपने घोंसले में लेके जाती है। चींटी खाना इकट्ठा करके घोंसले में लेके जाती है, तब मदर एंड वहां जो रहती है उसका घोंसला वहां से खत्म हो जाता है, बिकॉज द होल कम्युनिटी इज पॉइजन। एंट की वो जो कम्युनिटी रहती है वो, तो इसने मुझे मदद किया। इनफैक्ट मैं इतना प्रॉब्लम में आ गई थी कि मेरे छत से नीचे घर तक दीवार में छेद करके चींटी आने लग गई थी। इट वॉज सो बैड। मेरी रसोई में, मेरे कमरे में वायरिंग के थ्रू, जहां से वायरिंग आती है वहां उसके थ्रू चींटियां घर के अंदर आने लग गई थी। तो अभी चींटी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बट इट इज अंडर कंट्रोल। खत्म तो हमको कुछ करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज प्रकृति में जैसे हमारा हक है वैसे नहीं, उनका भी हक है। बट डेफिनेटली हम मैनेज कर पाए। आप ये ट्राई करके या देख लो। बोरिक पाउडर बोरिक पाउडर और चीनी, मुझे, पीसी हुई चीनी, हाँ, उसको मैंने दोनों। रेड चिल्ली हाँ, पाउडर डाला था, नमक और रेड चिल्ली पाउडर। नहीं, क्योंकि रेड चिली पाउडर नमक चींटी खाएगी नहीं। ये चींटी खाएगी और अपने घोंसले में भी लेके जाएगी। तो वहां पे अपने को घोंसला खत्म करना है। आप बाहर से जितना भी चींटी मारोगे, इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, बिकॉज द नेस्ट इज अलाइव। उसका नेस्ट जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हम इससे बच हम नहीं पाएंगे। हम ऊपर कैसे स्प्रे करते हैं, चींटी लिक्विड तो करके? नीचे, ये स्प्रे नहीं होगा, इसको पेस्ट बना के आपको लगाना ओ है। नहीं, मुझे वो पूरा बड़ा है ना मैंगो नहीं तो ट्री। आप, चींटी तो जमीन से ही जाएगी ना, तो आप जहां से हम्म जमीन से चढ़ रही है वहां पे हम्म, लगाइए। तो धीरे धीरे देखेंगे कुछ दिनों में फिर वो नीचे ही खा के नीचे रह जाएगी। इनफैक्ट यस। मेरा एक बड़ा बेर का पौधा, उसके ट्रंक में चींटी ने घोंसला बना लिया। एंड वो 10 साल पुराना पौधा, मुझे बहुत तकलीफ हुई और मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि ट्रंक के अंदर मैं क्या करूं। शुरू में मैं केरोसिन तेल डालती थी, थोड़ा सा स्प्रे करती थी कि बाहर की चींटियां खत्म हो जाए। बट वो एक बार खत्म होती थी, फिर हफ्ते भर बाद फिर उतनी की उतनी आ जाती थी। तो ये बोरिक पाउडर डालने से अब बेर के पौधे में नहीं है चींटी।
आती है, जैसे ही आती है मैं लगा देती हूँ, तो फिर पौधा वहां से चीटी पूरा गायब हो जाती है। जमीन पर होता है फुल। हाँ, तो वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके आपको ज्यादा क्वांटिटी में एक एरिया लेके काम करिए, छोटा सा एरिया लेके, एक पेड़ लेके, आम का एक पेड़ लेके काम करके देखिए। और आम के पेड़ में तो वो बड़ा वाला चींटी हाँ लगेगा ना, यस बिग रेड एंट। उसके लिए मुझे नहीं पता, मैं ये छोटे वाले के लिए बात कर यस। रही हूँ। छोटी जो घर में चींटी आती है उसके लिए शायद ये, क्योंकि ये मीठा है तो बड़े एंट भी इसको पसंद करना चाहिए। मेरे घर में तो नहीं आता है, सिर्फ किचन गार्डन में होता है पूरा जमीन बोरिक पर। आप देखो, करके देखो। और बोरिक कुछ हो, एसिड का पेस्ट करना है। पेस्ट। बोरिक पाउडर और चीनी ओके, का पानी पेस्ट में। इक्वल बनाना है। पोर्शन क्या? पानी में। पानी, ओके, बोरिक और वो पाउडर कितना और शुगर पाउडर कितना? इक्वल क्वांटिटी। इक्वल क्वांटिटी। या जैसे मेरा देखती हूँ। 1500 स्क्वायर फीट का टेरेस है, तो मैं एक चम्मच लेती हूँ, इट इज मोर देन इनफ। क्योंकि हर जगह तो चींटी नहीं होती ना, जहाँ चींटी रहती है बस उतने से जगह में लगाती हूँ मैं। Yes. एंड के आप अगर ध्यान से उसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि चींटी का नेस्ट कहाँ है, क्योंकि वो खाना लेके अपने घोंसले में जाती है। आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि उसका घर कहाँ है। Yes. यू हैव टू टारगेट दैट Yeah. नेस्ट। ये करती हूँ कोशिश से, क्या होता है। थैंक यू। कुछ होने से पूर्णिमा नहीं, वो जी से सुनीता कनेक्ट जी, आप कीजिएगा, करने के मे बी बाद विल में ग्रुप में बिकम जरूर सम। आप डालना, ताकि सबको एक यस रिजल्ट दिखता है यस। तो कॉन्फिडेंस भी आता है। हाँ, जी। थैंक यू वेरी मच। कल्पना जी। यस, नमस्ते एवरीवन। नमस्ते। तो हल्दी टू हेल्दी अच्छा सेशन हो रहा है, बट सिंस आई हैव बीन ट्रैवलिंग एंड ऑल, आई हैव नॉट बीन एबल टू डू इट, बट स्टिल मैंने किया तो है। पर मैं पूछना चाहती थी कि ये ह्यूमिड ज्यादा होने के टाइम ही करना चाहिए ना? हल्दी अक्षय तृतीया के दिन ह्यूमिड, लगाते हैं, दैट इज द सीजन। या बट आई मीन सऊदी अरेबिया हियर तो अभी ह्यूमिडिटी चालू नहीं हुई है, वो नेक्स्ट मंथ से होगी। ह्यूमिडिटी नहीं, इसमें तो हीट चाहिएगा ना। ओके, बिकॉज समर, बिफोर समर। पूर्वी आप ज्यादा सही बता पाओगे इसके बारे में। नहीं, अभी जैसे ह्यूमिडिटी आती है ना हवा में, तो हल्दी स्प्राउट करना शुरू कर देती है समर के बाद थोड़ा। जैसे नॉर्थ में अभी तक हल्दी ने स्प्राउटिंग शुरू नहीं किया, मुंबई में तो स्प्राउटिंग जर्मिनेशन शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे और अभी तो क्लाइमेट का पता भी नहीं चलता, क्योंकि हर जगह पे कुछ बारिश हो रही है, ये सब है। तो इट्स नॉट, ऐसे नहीं है कल्पना जी कि आपको एक महीने बाद लगाना, ऐसे नहीं है। अगर आपने उसको मिट्टी में डाला है और आप मॉइस्ट रखते हो, सॉइल को पानी देते हो, तो वो जर्मिनेशन उसके अंदर भी शुरू हो जाएगा। लेकिन हल्दी थोड़ा शेड लविंग प्लांट भी है, तो फिर आपने एक्सट्रीम धूप में रखा है ना बाहर, तो क्या होगा, जर्मिनेशन होने के बाद पत्ते जलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही उसके पत्ते आएंगे, फिर ऊपर से एक्सट्रीम हीट रहेगी, तो या तो आप उसको किसी बड़े ट्री के नीचे ऐसे रखेंगे ना जहाँ पे शेड रहेगा, तो आप कभी भी लगाओ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जर्मिनेशन शुरू होगा अपने आप ही, वो पौधा पौधा तो बनेगा, लेकिन फिर वो पौधे को अगर प्रॉपर एटमोस्फियर नहीं मिला तो उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और पानी की फ्रीक्वेंसी कितना नहीं, वो होना सॉइल चाहिए? को हमें सिर्फ मॉइस्ट रखना है, ये मैं सबको बहुत अच्छा है। बताऊंगी, क्योंकि ग्रुप पे भी बहुत क्वेश्चंस आए इसके लिए। देखिए, पानी हमें सॉइल को मॉइस्ट रखना है कि हमारी हल्दी की जो गांठ है वो सूख ना जाए। और जर्मिनेशन शुरू हो रहा है तो उसको थोड़ा तो पानी चाहिए, लेकिन अगर हमने एक्सेस दिया, वो नॉड नीचे गल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। आप लोग वेट करेंगे करेंगे और नीचे गल जाएगा, वो पता नहीं चलेगा। और बारिश के पहले वो ऑलरेडी एक पौधा बन जाता है, ताकि वो बहुत ज्यादा भी बारिश हो तो भी वो नीचे फिर गलता नहीं है, क्योंकि ऊपर लीव्स आ गए हैं। इसलिए हल्दी का जो एक लाइफ स्पैन है ना, वो इसको समर में, अक्षय तृतीया मतलब मिड समर में, नॉट बिफोर समर या पूरा समर पे नहीं लगाते हैं। उसके बाद अभी समर थोड़ा 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 कम होता जाएगा।
तो तब तक वो नीचे सेट हो जाएगा, फिर ऊपर लीफ आएंगे बारिश के टाइम में, तो राइजोम्स को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको, अगर आपके यहाँ एक्सट्रीम धूप है, आप बहुत अच्छे से मल्च करके रखो, पानी इतना दो, लेकिन कुछ नहीं है तो मल्च हटा के सॉइल को चेक करो। आप 2-3 बार चेक करोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि मेरे इतने पानी में सॉइल शाम तक सूख जाता है या 2 दिन तक गीला रहता है। पर 2 दिन तक गीला रहे ना, उतना पानी डालना नहीं है शुरू में, क्योंकि वो गीलापन नीचे हल्दी को गीला देगा। तो सिर्फ मॉइस्ट चाहिए, तो 2 बार 2 दिन में पानी थोड़ा थोड़ा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ सूखना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, पानी हम कम देते हैं कि चलो नीचे, फिर वो राइजोम सूख भी सकते हैं ना। हम्म। तो एक बार जर्मिनेशन शुरू हुआ, फिर राइजोम सूख गया, तो वापस जर्मिनेशन नहीं होता है, वो सेम प्लेस से तो नहीं होगा, और हल्दी की सारी एनर्जी चली गई आपके वो जर्मिनेशन में, तो दोबारा उसको प्रॉब्लम हो सकती है जर्मिनेशन में। इस सेम लाइक अवर प्रेगनेंसी। तो हम कैसे केयर करते हैं, ना एक्सेस ना मतलब कम, तो थोड़ा ये करने पे ही समझ आएगा। और चाहिए तो आप 2-3 गमलों में करो, ये सबके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा कि सब में पानी दो तो आप चेक करो, अगर किसी में कम ज्यादा हो करके भी आप चेक करो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि मैंने इसमें ज्यादा पानी दे दिया था तो क्या हुआ। क्योंकि गार्डनिंग इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, जितना गलती से सीखोगे ना, उतना कितना भी हम लोगों को सुनोगे नहीं समझ में आएगा, आपको खुद करना पड़ेगा। वो तो सही है। और मिट्टी को आप टच करते रहो, आपको 3-4 बार में ही वो समझ में आ जाएगा मिट्टी से ही। यहाँ पे बारिश तो नवंबर में होगी। नहीं तो आप मैंने बोला ना कि आप इंडोर साइड तो पे कर शेड में सकते। रखा, हाँ शेड में ही रखा है। हाँ बस, तो आप वही। सीखो, कोई बात नहीं। और दो दो राइजोम्स आप संभाल के भी रखो। अगर आपको नवंबर में बारिश हो रही है तो आप दिवाली के टाइम पे उसको डालो वहां पे, और देखिए क्या होता है। क्योंकि आप जहाँ पे है वहां पे एक्चुअली फार्मिंग होती नहीं थी पहले, और हम्म। हल्दी वहां का क्रॉप भी नहीं है। नहीं पर मेरे इंडिया का ही है, इंडिया का आता हाँ है ना, तो तो इंडिया ये वाले का पर, ही है मेरे पास। और अभी बहुत सारी जगह पे प्लांट्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं नए वेदर को। और पूरा मतलब हम अभी गए थे तो पूरा सऊदी और ये सब यूएई वाला सारा बहुत ग्रीन कर रहे हैं वो लोग। यस, तो बहुत वहां पे ग्रीनरी भी तो वो, है काफी। हाँ तो वो जो मेन है वो मल्चिंग, और उसी से करे कि सॉइल को प्रोटेक्ट करके उसके नीचे की जो ह्यूमिडिटी है, जो ह्यूमस है, उसको संभाल के रखना है बस। और आपको लग रहा है कि बहुत एक्सट्रीम धूप है, मत करो, 1-2 महीना लेट करो, चलेगा। और ओके। बारिश नहीं होती है तो आप रोज गमले में पानी देते हो वैसे दीजिए, सिर्फ उसका सन से ध्यान रखिएगा कि एक्सट्रीम धूप में पत्ते जल रहे हैं ऐसे आपको लग रहा है तो उसको कहीं शिफ्ट कर दीजिएगा। मैं तो वरांडा में रखा है, तो वो पे धूप नहीं आ, थोड़ा धूप सुबह की आएगी पर बाकी ज्यादा नहीं हाँ तो आएगी बस फिर। आप कीजिए ना, पानी दे के भी कीजिए ना। हम तो एक नया हम लोगों को भी सीखने को मिलेगा कि अच्छा ये यहाँ वहां पे भी हो सकता है। ये इसीलिए मैंने डाल तो दिया 2 गमले में, मेरे को जो होगा वो एक बार पता भगवान का चलेगा कि नाम क्या। लेके डाला है हम सब ने, अच्छा ही होगा। नहीं यस होगा यस तो कुछ यस, सीखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। सही है। क्योंकि कल्पना जी कुछ और नुकसान तो है नहीं, लर्निंग है, एक्सपीरियंस है। बल्कि हम लोग या, को एक और से अपडेट मिलने से हम लोग अपडेट होंगे कि क्या हो रहा है वहां पे। मतलब या एकदम अलग करेक्ट, अलग वेदर है वहां पर, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सही है। और मैं दूसरी में बात बताना चाहती हूँ, सीड्स की जो बात हो रही थी ना, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे यहाँ पे ऐसा कोई सीड, 1 सेकेंड, आई एम हैविंग अ कॉल। या नो प्रॉब्लम। अच्छा मैं एक और बताना चाहूंगी, सात्विक मूवमेंट के बारे में सबने सुना होगा। सात्विक का जो सुबह जैन का है, ग्रुप पे भी कोई कोई शेयर करते, तो उनके भी ना माइक्रोग्रीन्स के सीड्स आते हैं सात्विक के। आई थिंक उनके पैकेट्स, मतलब एक कॉम्बो होता है, उसमें रेडिश भी है, मेथी है, और आई थिंक अल्फा अल्फा है। तो आप उनसे भी वो मंगवा सकते हैं, वो प्राइस वाइज बहुत बेस्ट है, मतलब एक्सेस मनी नहीं है। और एक बार वो मंगवा के भी ट्राई कीजिए, मैंने किए हैं, उनके बहुत अच्छे हैं। तो मेरी जो मूली मैंने की थी वो माइक्रोग्रीन्स के लिए मैंने ली थी, लेकिन मैंने तो माइक्रोग्रीन्स नहीं किए,
मैंने तो मूली ही उगाया था उसमें से और बहुत अच्छे से हुआ था, तो आप वो भी कर सकते हो। मैं काली गाजर मंगवाई थी, तो माइक्रोग्रीन के लिए मंगवाया था, लेकिन फिर गाजर उगाया। हाँ। आई थिंक सत्व प्रधान ऐसे बोल के इनका कुछ साइट है ना जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नहीं, सत्व प्रधान नहीं है, सात्विक सात्विक ही है, सात्विक नहीं, मूवमेंट ही है। सत्व प्रधान का भी आई थिंक उसका भी एक अच्छा है, मुझे याद आ रहा है। अच्छा, हो नहीं तो सकता ये तो सात्विक मूवमेंट करके ही है, और सात्विक के सीड्स, और वो लोग तो पूरा इस पे ही है, नेचुरल है। उसमें, तो उनका वो क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो वो एक बार ट्राई कीजिए अगर मिल रहे हैं तो। और कोई सवाल किसी का? प्लीज सब कैमरा ऑन कर लेंगे तो हमें एक फैमिली वाला फील आएगा, और हम एक अच्छा, दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर मिल जाएंगे कहीं पे एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे, अगर फेस नहीं देखा होगा। आप अगर मुझे कहीं देखोगे तो आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे, हाँ ये पूर्णिमा है, क्योंकि मेरा कैमरा हर टाइम में ऑन रहता है। तो अगर मैं आपसे मिलूंगी तो हो सकता है कि मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाऊं, तो मुझे ये मौका मिस नहीं करना। तो प्लीज अभी अपना कैमराज ऑन कर लीजिए अगर पॉसिबल है तो। कोई निशा सवाल कुछ का प्रश्न पूछना चाह रही है। इसका? निशा। निशा जी, हाँ। हाँ। नमस्ते सबको। नमस्ते। मैं दिल्ली से हूँ। मेरा आई एम बिल्कुल बेसिक गार्डनर, यू कैन से एबीसी टाइप। या तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने लकीली, वेरी लकीली, 2 स्प्राउट निकल आए हैं। अभी मैंने देखा है उसमें, मीन्स अभी ग्रीन, अभी ठीक ही हैं। तो क्या मैं उसके ऊपर वो जो है रखी हुई है मैंने, सूखी घास, क्या मैं हटा दूं? बिल्कुल नहीं हटाना है, मल्चिंग को बिल्कुल ओके। नहीं हटाना है, और जैसे जैसे मल्च कन्वर्ट होता जाएगा सॉइल में, हमें वापस उसको मल्च करते रहना है। मतलब कहीं पे भी, कोई भी गमले में, नॉट हल्दी, कोई भी प्लांट में आपके नीचे सॉइल दिखना नहीं चाहिए, वो पत्ते घास किसी ना किसी चीज से ढकी हुई ही होनी चाहिए। और वो मल्च तो बहुत लाइट वेट होता है, वो उसके अंदर से ही हल्दी बाहर आएगी, तो बिल्कुल नहीं हटाना है। ओके, थैंक हाँ। यू। एंड वन मोर क्वेश्चन प्लीज। या हाँ, जी। मेरे को जो नॉलेज थी कि कंपोस्टिंग हम करते हैं, ग्रीन एंड वेट, ब्राउन वेस्ट दोनों होता है, बट यहाँ आपने ओनली ब्राउन वेस्ट बोला है, इज दैट राइट? देखिए, हम कंपोस्टिंग नहीं कर रहे थे, हम हल्दी के लिए सॉइल ओके। बना रहे थे उस दिन। तो ओके। कंपोस्टिंग में ब्राउन और ग्रीन का कॉम्बिनेशन करके करते हैं। अभी अगर हम ग्रीन्स डालेंगे तो आपकी हल्दी भी कंपोस्ट हो जाएगी, यस यस क्योंकि उसकी यस हीट बनेगी, वो गलना शुरू, सड़ना शुरू होगा। इसीलिए यस मैंने बोला था कि जो एक सॉइल आपके पास ऑलरेडी है, उसके यस। अंदर हम कुछ ऐसी ब्राउन चीजें डालेंगे जिसको डीकम्पोस्ट होने में टाइम लगता है, वो इतनी हीट जनरेट नहीं करेगा जितनी ग्रीन्स करता है। तो हमारी हल्दी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिलता जाएगा। इसीलिए कंपोस्टिंग अलग हो जाता है, और सॉइल जब हम प्रिपेयर करते हैं प्लांटेशन के लिए तो वो अलग हो जाता है। इसीलिए सॉइल जब हम प्लांटेशन के लिए बनाते तो उसके अंदर हम बोलते हैं कि थोड़ी मिट्टी ली, थोड़ा कंपोस्ट लिया, थोड़ा हमने ऐश डाला, या किसी ने नीम खली डाली, या जो भी, वो एक पूरा अलग 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 चीजों को इकट्ठा करके बनाते हैं। यस यस। हाँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू। Ma'am, मल्चिंग I के लिए have कुछ few कहना questions. चाहूंगी। मल्चिंग के लिए कुछ कहना चाहूंगी। हम धरती को माँ बुलाते हैं ना, तो इसलिए माँ को हरदम वस्त्र पहना के रखो, उसको ढक के रखो। इट इज वेरी गुड फॉर द सॉइल। ये हम शहरों में रह के, आप जंगल में जाओ, देखो इतनी अच्छी मिट्टी रहती है, क्यों? क्योंकि पत्ते वहां जमीन पे गिरते हैं और मिट्टी ढकी भी रहती है, तो वहां एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। पर हम जब गमले में लगाते हैं तो हमें लगता है साफ सुथरा रहना चाहिए, हम हर कुछ हटा देते हैं। तो मिट्टी को हरदम ढक के रखना चाहिए। आप देखेंगे पानी की भी बचत होगी, मिट्टी की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। जो है वो तो रहेगा ही, लेकिन इम्प्रूव भी होती है सॉइल अगर आप मर्ज करके रखते हो तो। जी। Ma'am, I had few questions. Can I go? या So first is कि जो हमने mulching dry mix लिया था, peanuts and other things, corn and all, उसका हम्म। कोई रेशो है?
कि इतना इतना होना चाहिए बराबर क्वांटिटी में, या ये कम ये ज्यादा होना चाहिए? नहीं, मल्चिंग में कोई भी चीज का रेशियो नहीं होता है। जो हमारे पास अवेलेबल है, जितना अवेलेबल है हम यूज कर सकते हैं ड्राई चीज में। जैसे आपने, आपके पास बहुत सारे मूंगफली के छिलके हैं और कॉर्न हस्क है ही नहीं तो भी चलेगा ना, कोई बात नहीं। हमें तो सॉइल में वो मिक्स करके और हो सके उतना सॉइल को ऊपर से ढकना है। ओके, ठीक है। एंड दूसरा मेरा था पॉइंट, जैसे मैंने अभी हल्दी का अ, वो जो लिया राइजोम, वो मैंने यही लोकल फार्मर से लिया, ऑर्गेनिक वो उगाते हैं। पर अब मैंने जो उसमें वेस्ट डाला है, जैसे ये कॉर्न के पत्ते, मूंगफली के छिलके, ये मैंने बाहर वेंडर्स से लिए हैं, जो माइट नॉट बी ऑर्गेनिक। तो अब जो हल्दी आएगी, इज इट ऑर्गेनिक और उसमें केमिकल? मत पड़ो, उसमें मत पड़ो। आपने देखिए, हमारे घर में जो खाने की चीज आएगी या हम जो कंपोस्ट भी बनाएंगे, आप बताओ कितना हम उगाते हैं और कितना बाहर से आता है? या 99.9% बाहर से ही आएगा ना। हमारे पास क्या है? वी आर नॉट फार्मर्स, और फार्मर्स है तो भी कितना रहेगा। हाँ लेकिन जी। एक प्रोसेस है, जब चीजें डीकम्पोस्ट होती है तो उसमें जो हीट जनरेट होती है, जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो ऑलमोस्ट सारे ये जो पेस्ट है, पेस्टिसाइड्स है, जो केमिकल है, उसको भी ब्रेक डाउन कर डालते हैं। तो वो ओके। सॉइल धीरे धीरे धीरे, अगर जैसे अभी हम निशा जी ने बताया कि वो 15-20 साल से कर रहे हैं, तो अभी उनके घर में जो सॉइल बनेगी ना, उसमें वो बाहर से ही डालेंगे कचरा, लेकिन उसके अंदर जो माइक्रोब है उसमें वो ताकत है कि आप वो सॉइल का अगर टेस्ट कराओगे और जो नया बिगिनर्स है उसके सॉइल का टेस्ट कराओगे, तीनों का बहुत ही अलग आएगा। ओके। तो ऐसे कोई रूल्स नहीं है और ये सब में नहीं पड़ेंगे। हम जब घर में बनाते हैं, डेफिनेटली वो आपकी हल्दी मेन इज अ राइजोम्स, अगर आपका ऑर्गेनिक है, हेल्दी है, पेस्टिसाइड फ्री है, पौधा हम्म। उसी में से जर्मिनेट होने वाला है, वो अच्छा ही होगा। ओके। एंड लास्ट आई हैड वन मोर क्वेश्चन इज अबाउट, आपने एक बार वृक्ष आयुर्वेदा के बारे में मेंशन किया था कि हम अक्षय तृतीया पे लगा रहे हैं ताकि फुल मून में वो प्लांट आ जाए एंड इट्स गुड अकॉर्डिंगली। तो अगर हमें और जानना है वृक्ष आयुर्वेदा के बारे में, तो व्हाट इज सम सोर्स और समथिंग वी कैन? वो आपको ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसे ही करते 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 मिलती है, तो कई बार हम लोगों को भी मिलता है कि अच्छा ये क्यों है, और जैसे आप डीप में जाओगे ना, आप भी बहुत सारी चीजों को लिंक करने लगते हैं। तो हाँ ये जी। जो प्लांट के लिए धूप चिकित्सा है, वो भी वृक्ष आयुर्वेदा से है। तो जब हम फार्मर्स से सुनते हैं, जैसे बिनोय जी है, या जिनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, तो उनको आप जब सुनोगे ना, बहुत सारी चीजें बोलूंगी कि ये सारे ऐसे हैं कि ब्लेसिंग्स है। आपके पास आए ना तो आप नोट करके रख लो जब भी आए। तो ज्यादा डिटेल्स में तो मुझे भी नहीं पता है। और ये पूरा करना है तो जैसे हम आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें तो वो बेसिक बेसिक बताते हैं ना, उसके लिए हाँ जी। पूरा उन्होंने तो 6 साल स्टडी किया है। तो वैसे यस। अगर हम सोचते हैं कि हम नेट पे से अगर वृक्ष वृक्ष आयुर्वेदा कर लेंगे तो वो नहीं होगा। जो टिप्स हमें मिलती है उसको नोट डाउन कर लो। ओके ओके, थैंक यू। ऋक्ष आयुर्वेदा की किताब मैंने मंगाई थी और वो मेरे पास ऐसे की ऐसे रखी हुई है, क्योंकि वो थोड़ी सी क्लिष्ट है और हम लोगों के लिए, हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में वो बहुत ज्यादा उसको काम में लेना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। वो ज्यादा छोटे छोटे हेवी टिप्स कुछ जो होने कह से रहे हैं, पूर्वी कह रही है, वही काम आएगा। आप बिल्कुल। आप सोचोगे कि आपको सर्दी के लिए दवाई चाहिए और आप डॉक्टर बन जाओगे, डॉक्टर की पढ़ाई करोगे, तो वो हाँ, मतलब नहीं निकलता। आप जरूर कर लो, शौक है तो करना चाहिए, शायद इसी में आप आगे बढ़ जाओ। पर सी व्हाट यू वांट टू डू। वेरी ट्रू। पूर्वी जी, वन वन मोर पाँच क्वेश्चन पाँच प्लीज। बज चुके हैं, हम आज के 2 सवाल और लेंगे। वन मोर क्वेश्चन प्लीज। बिल्कुल। मुझे आप मल्चिंग में कर दिया ना, मुझे 10 by 10 है हल्दी मैं डाली हूँ ग्रो करने के, उसका ऊपर पूरा मल्चिंग करना है। हाँ, आपने सॉइल में अगर नॉट डाल दिया है राइजोम्स, हाँ हाँ। तो भी उसके ऊपर पूरा मल्च कर दीजिए। कहीं पे भी जमीन नहीं दिखनी चाहिए। प्लांट है तो सॉइल नहीं दिखना चाहिए, वो तो नीचे से ही बाहर आएगा। यस। ओके, थैंक यू। मैंने क्या
कैसा पूछा है ना, तो बहुत बड़ा जगह है ना, वो पूरा भरना है। हाँ, तो वो सूखे पत्ते रहते हैं, सूखे पत्ते हाँ, डालते जाइए, डालते जाए, पूरी यस, जमीन को सूखे पत्तों से कवर करते जाइए। यस। जैसे जैसे आपके पास इकट्ठा होते हैं ना, वैसे वैसे वो एरिया को आप ढकते जाओ। मैंगो लीफ चलता है ना, कोई भी ड्राई। लीफ चलेगा, कोई भी लीफ, जो भी है आपके पास। यस, यस, थैंक यू। पूर्वी मल्चिंग जैसे से कि मुझे याद आया कि मैंने अपने हल्दी की मल्चिंग अभी तक नहीं की है। मतलब वस्त्र पहनाना, तो हमारा जी। तो परिधान ही है कि हम कंप्लीट, चाहे वो धोती कुर्ता पहनो या साड़ी पहनो, तो भाई आपको स्वयं ही दिखाना है, पूरे स्वयं को कवर कर देना है। और बहुत मेरा अच्छी बात एक किया है पूर्णिमा हमेशा जी। रहता है कि गमले में प्लांट हो ना हो, कई बार ऐसे होते हैं कि खाली भी हो जाता है ना, अभी जैसे मैं हल्दी निकाल लूंगी तो खाली हो जाएगा, लेकिन ऊपर से हमेशा ही मल्च करके रखो। हल्दी के ही सूखे पत्ते से ढक दिया, हर्ब्स निकाला, हार्वेस्ट किया, तो उसकी जो स्टेम होती है। और अभी तो मैं बहुत अच्छे से सीख गई हूँ कि कुछ ना मिले तो कॉर्न के छिलके तो 12 महीना मिल ही जाते हैं। लेके बिल्कुल। आओ, कट करो, जो भी गमला खाली जहां पे भी थोड़ी सी भी जगह दिखे वहां पे बिछा दो। लेकिन ग्रीन नहीं डालना है। ग्रीन ग्रीन कौन का पत्ता तो सूख जाएगा अपने आप। या, तो वो, और वो कौन बहुत वाले हार्ड होता है, कौन फाइबरी। वाला सारा छिलका इकट्ठा करता है, उससे आप ले और आओगे तो लाइट फील करेगा कि हाँ, पीच, मेरा कोई मेथी, ले वो गया। ग्रीन गाड़ी वेजिटेबल्स का ट्रेवल वो आता करते है ना, हो तो आप ले स्टेम्स, आओ। वो डालना चाहते हैं क्या? नहीं। क्या? आ, पत्ता आता है ना, वो ग्रीन लीव्स, मेथी, पालक हाँ, तो उसकी का डंडियां है ना, स्टेम। उसको तो हाँ, आप कंपोस्ट में डालोगे तो भी बहुत या, टाइम लगता है गलने को। तो उसको, हाँ, अभी देखिए धूप बहुत है ना, आपने ऊपर ऐसे बिछा दिया, वो सूख ही जाने वाले हैं। यस, बारिश के सीजन में ग्रीन मल्च बिल्कुल नहीं करना है। बारिश में वो वैसे भी नाइट्रोजन ज्यादा होता है हवा में, बारिश का पानी भी गिरता है, और ग्रीन मल्च डाला तो पेस्ट आने के चांसेस रहते हैं। तो बारिश की सीजन में जो भी है हम कंपोस्टर में करेंगे, अदरवाइज जगह है तो आप सूखा सीधा सीधा डाल दीजिए। तो मेरा यस, जितना भी गमला है, मैं जितना भी सूखी पत्तियां जो भी निकलता रहता है, और ये स्पेशली कॉर्न के छिलके, मूंगफली के छिलके जो बहुत ड्राई है, उसको आप डाल दीजिए। पिस्ता शेल्स, दिवाली में अगर हम पिस्ता खाते इकट्ठा करो, पिस्ता शेल्स हाँ। से मल्च कर दो, अखरोट के शेल्स से और मल्च कर दो। टीक वुड का पत्ता, टीक ट्री का। कोई भी पत्ता चलेगा, कोई भी पत्ता। ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स, आज का एक सवाल और लेंगे, फिर हम ऑफिशियली इसे क्लोज करेंगे। अगर कुछ लोग रुकना चाहते हैं तो हम 5:50 तक रुक सकते हैं। अगर हमें कुछ आपस में बातचीत करनी है तो हम रह सकते हैं, लेकिन आज का एक सवाल लेकर हम इसे क्लोज करेंगे। आई थिंक आखिरी सवाल। संध्या जी का एक सवाल है कि हाफ कंपोस्ट किसे कहते हैं। तो देखिए, जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो 40-45 डेज मिनिमम लगता है पूरा। तो भी पूरा मिट्टी नहीं होता है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत फटाफट ब्रेक डाउन हो जाती है, और कुछ चीजें होती है जिसको बहुत टाइम लगता है। तो दो चीज हमें सिर्फ चेक करनी है, एक कि आपके कंपोस्ट में खुशबू आनी चाहिए। जब हम शुरू में डालते हैं ना वेट वेस्ट, तो हमारे कचरे के डिब्बे से कितनी गंदी स्मेल आती है, वैसी वो स्मेल आती है, वो खुशबू में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब उस, और दूसरा उसकी हीट जो है, गर्मी जो है वो निकल जानी चाहिए। अगर ये दो चीज हो गई तो बहुत सारी चीज ऐसी होगी जो ब्रेक डाउन हुई ही नहीं है। शायद कई बार तो ऐसे लगेगा कि ब्रेक डाउन होना शुरू भी नहीं हुआ है, तो भी चलेगा। तो उसको हम हाफ डन कंपोस्ट कहते हैं, जिसमें सब चीज मिक्स है, आधा पका है आधा नहीं पका है, लेकिन वो सबसे बेस्ट होता है। बाकी की चीजें धीरे 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 पौधों के पास में ब्रेक डाउन होगी, और जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से बहुत सारे एंजाइम्स, एसिड्स, बहुत सारी चीजें रिलीज होती है जो सीधा पौधा ले लेता है। जब हम फुल डन कंपोस्ट करने जाते हैं तो सी, अभी हमें कैसे बोलते हैं ना कि आप कच्ची चीजें ज्यादा खाओ, सैलेड कच्चा खाओ, पकाओगे तो बहुत सारी न्यूट्रिशंस चले जाते हैं। वैसे ही कंपोस्ट में भी है। अगर हम पूरा कंपोस्ट बना के फिर उसको छानेंगे, और छानने के बाद अगर आप डालोगे तो आप समझ लो आपको सिर्फ 20% चीजें मिलेगी, 80% तो हमने सारा निकाल दिया जो बनने वाला था वो। तो छानना नहीं है, छानना कब है, जब हम सीड्स लगाते हैं, क्योंकि अधिकतर कंपोस्ट में जो गया है वो उग जाएगा,
और आपके सीड्स तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो पता नहीं कि टमाटर लगाए और मेलन्स आ गए, ऐसे हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग कंपोस्ट को छान के या फिर कोकोपीट में लगाते हैं। पर अगर आपका बड़ा प्लांट हो चुका है, सेट हो चुका है, तो बाद में जब भी देना है उसको, और ये बहुत अच्छा रहेगा कि आपका ना 20-20 डेज में कंपोस्ट रेडी होके पौधों के लिए रेडी हो जाएगा। 30-40-45 डेज वेट नहीं करना पड़ेगा, आपके पास हमेशा कंपोस्टर जगह मिलेगी आपको नया बनाने के लिए। राइट। बहुत अच्छी एग्जांपल दिया पूर्वी जी आपने, कच्चा आहार और कपड़े पहना। सब हमारे जैसे ही है। आप चीजों को ना सिर्फ ऐसे देखिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब मैंने पहले भी बताया था कि मैं हूँ, मेरे ऊपर मेरी मम्मी है और मेरे नीचे मेरी बेटी है, तो कहीं मैं बेटी हूँ और कहीं मैं मदर हूँ। तो मैं कैसे ट्रीट करती हूँ अपने बच्चों को, और अपनी मम्मी के पास मेरा बिहेवियर कैसे होता है। जब आप पौधों को वैसे देखोगे ना, आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कुछ बोल मतलब फिर वो एक्सपेरिमेंट से ही होता है, लेकिन तो भी बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये ये बात तो दिमाग में पक्का हो गई। नीता जी का हैंड रेज है। आज का आखिरी सवाल। नीता जी सवाल नहीं पूछेंगे, नीता जी हमें गाइड करेंगे। नहीं नहीं, यस। थैंक यू। मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ, हर घर हेल्दी में मैं फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे पूर्वी ने जब शुरू किया था, देयर वर सो मेनी थिंग्स विच मैं तो सिर्फ कंपोज करती हूँ, दैट्स ऑल यू नो, और लेक्चर देती हूँ। मगर छोटे छोटे डिटेल्स जो है आई एम फॉलोइंग इट, मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच निशा जी, थैंक यू सो मच पूर्वी, बहुत अच्छा है। मैं और मेरे जो 2 हल्दीज मैंने लगाए हैं वो पूर्वी ने मुझे गिफ्ट किया है। और एक मदर एक वो मोटी सी वो काली हल्दी, और एक दूसरी वाली नॉर्मल हल्दी। मेरे पास हल्दी नहीं था, तो आई वॉज गेटिंग लिटिल पैनिकी। डोंट वरी, योर गिफ्ट इज विथ मी। तो उन्होंने मुझे छोटे से ब्लू पैकेट में दिया था। अब मैं वेट कर रही हूँ कि वो कब निकलेगा। सो 30th को जैसे हमने उसको बोया है, मैं नहीं थी, मैं कलकत्ता में थी, सो आई गेव द टास्क टू माय हस्बैंड टू डू इट। एंड सो होपफुली इट्स डन, क्योंकि मैं हमेशा ऊपर से देखती हूँ कि आई होप इट्स देयर एंड इट्स डूइंग इट। उसका वाटरिंग कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, मतलब कि फिंगर देख के मैं देखती हूँ कि वो मॉइस्चर है कि नहीं। ज्यादा पानी नहीं डालना चाहती, कम भी नहीं डालना चाहती। अब वो बाहर कब आएगा, मैं ये मेरा क्वेश्चन है। मैं उसकी कब, कितने दिन अगेन लगेंगे? अगेन मैंने किया, यहाँ पे हम मम्मी बन जाएंगे। तो जब हाँ, हम प्रेग्नेंट होते हैं, हम कितनी बार अपना पेट खोल के देखते हैं, बेबी बना कि नहीं, बना कि नहीं, उसके हाथ पैर आए, देखते हैं क्या? नहीं नहीं देखा मैंने। और एक देखेंगे तो क्या होगा? पॉसिबल नॉट पॉसिबल। देखेंगे तो वो बेबी होगा ही नहीं। नहीं सोनोग्राफी भी नहीं, मना करते कि ज्यादा मत करो, राइट? कुछ नहीं कर रही, वैसे ही हाँ, बस आप मैं मत वो देखो, वो कम्युनिकेट करती हूँ, आएगा। कम्युनिकेट कर रही हूँ हाँ कि तो ये होगा, अगर हो ना। नहीं, वो डेफिनेटली होगा। और अभी मुंबई में तो आज जो क्लाइमेट है पूरा क्लाउडी है, हाँ, बारिश हुई तो पता नहीं। यहाँ पे भी हल्दी जर्मिनेशन, और आपको जो दिया था उसमें ऑलरेडी जर्मिनेशन वो हो चुका था, हाँ स्प्राउट्स हो हो चुका चुके था, थे। हाँ हाँ हाँ, तो हो वो गया। आएगा, वो अपने हाँ आप होगा। हाँ, ये नहीं नहीं, गार्डनिंग सबसे दोनों बेस्ट दोनों चीज की सिखाती है, हाँ पैशन, हाँ, फुल ऑफ पैशन। एंड फुल ऑफ जितना मल्च पैशन। डाल रहे हो, बहुत मजा आ रहा है मल्च, सूखी मल्च डाल के। एंड आई रिमेम्बर पूर्वी ने ये दिखाया था जब हमने शुरू शुरू में, मैं जब ज्वाइन किया था, मैंने एक पूर्वी का सेशन यूज किया था। शी टोल्ड मी अबाउट दैट अंगूर के जो वो बुरी पार्ट होते हैं ना, उसको किस तरह से मल्च करती है। इस बार हमने मल्च, उसी टेक्निक को मल्च किया, तो मजा आता है। तो थैंक यू सो मच, इट्स बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी, एंड ये जर्नी और भी आगे जाएगा। थैंक यू पूर्णिमा, थैंक यू क्रांति, थैंक यू धारा। वो विपासना में है कहीं, वो हाँ, ध्यान में है। एंड थैंक यू, इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। इट्स ऑलवेज ब्यूटिफुल टू बी अ स्टूडेंट टीचर। मैं हमेशा बोलती हूँ, वी आर ऑल स्टूडेंट टीचर्स हियर, एवरीबडी हैज सो मच नॉलेज इन दिस ग्रुप। थैंक यू। इट्स लर्निंग प्रोसेस। तो हम लोग हमेशा ही स्टूडेंट ही रहेंगे, क्योंकि यस, नेचर के पास कभी टीचर बन ही नहीं सकते। और बनने गए तो समझ लो आप फेल हो गए। तो हमें भी, अगर कई कई बार हमें भी लगता है ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन मेरा तो इतना ही एक्सपीरियंस है, तो पता कहाँ है। बिल्कुल तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो लोग भी, हम भी आप लोगों से सीखते हैं। कई बार क्वेश्चंस आते हैं ना, उस पे हम लोग भी, मैं भी सोचती हूँ कि अच्छा इन्होंने ये पूछा, तो ऐसा तो मेरे साथ कभी हुआ नहीं, मतलब ऐसा हो सकता है।
इट्स अ बिल्कुल लर्निंग प्रोसेस। बस यस नहीं, एंजॉय करो, फ्रूट आए ना आए, प्लांट आए ना आए, हम लोग क्या कर रहे हैं ना उसमें वो एंजॉय। गड़बड़ एंजॉय करो। और मैंने एक और चीज इस प्रोसेस में सीखा है कि हम लोग जो कंपोस्ट करते हैं और फुल कंपोस्टिंग तक जाने की जरूरत नहीं है। दिस हाफ कंपोस्टिंग द सिस्टम and using a half composting, adding the mulch and adding and then doing the plantation, I think जैसे उन्होंने जिन्होंने सेशन लिया था, I'm forgetting his, हितेश भाई, हितेश भाई ने बहुत अच्छा इन्होंने कहा था कि हाफ कंपोस्ट में ही जाना चाहिए क्योंकि उसमें वो जूस है। और वो जूस को यूज करें, उसको सुखा के क्यों यूज करना, उसका तो फिर 50% चला जाता है जब हम उसको धूप में दे देते हैं। सो दोस little those tips are so valuable. Thank you so much for this session. Thank you, Purnima. Thank you, Krati. I know you're the back, but thank you so much. नहीं, अभी हम मिलेंगे सेशन के बाद। मुझे आपसे सबको मिलवाना भी है, निशा जी से। तो ऑफिशियली हम अभी एंड करते हैं और समय भी हो चुका है। तो सभी का दिल से धन्यवाद। आप हल्दी से हेल्दी में जुड़े, मदर अर्थ को भी आपने हेल्दी किया, ट्री प्लान भी किया, और आप इतने डेडिकेशन के संग ग्रुप के मैसेज रीड करते हो, फॉलो करते हो, वीडियोस देखते हो, आप हल्दी लगा रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। और ये जर्नी ऐसे ही है कि जितना हम सीखेंगे सिखाएंगे और वैसे ही हम आगे ग्रो करते रहेंगे। थोड़ा सा बता दूं नेचर ऑल के लिए, अगर आप नेचर ऑल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो। यहाँ पे मोस्टली सब होम मेकर्स ही हैं और यहाँ पे हर कोई टीचर है, हर कोई स्टूडेंट है। हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, पुश करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हो। और हम 3 मंथ्स का इनिशिएटिव लेते हैं। इस साल हमारे 2 और इनिशिएटिव आने वाले हैं ताकि वो हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करे और मदर अर्थ के प्रति हम थोड़े से और सेंसिटिव हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। तो अगर आप ग्रुप से नहीं जुड़े हो, जुड़ सकते हो। अगर आपने अभी तक हल्दी नहीं लगाई, अभी भी समय है, अभी भी आप शुरुआत कर सकते हो। सारी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब में अवेलेबल है, प्लस ग्रुप में भी हम रेगुलर सारे अपडेट्स डालते रहते हैं, वहां से आप ले सकते हो। और जो हेल्दी अर्थ से नहीं जुड़ा है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए जरूर जुड़े। हम 101 पौधे लगाने वाले हैं इसके अंत तक, तो अभी भी समय है, जरूर जुड़ जाएं। जितने लोग जुड़े हैं, सभी का धन्यवाद, हमारी टीम का धन्यवाद, और बहुत विशेष धन्यवाद हमारी आज की स्पीकर नीता जी का, निशा जी का, जो जितनी सिंपल है, जितनी डिवाइन है, उतना ही ह्यूज उनका नॉलेज है। तो हमें आज कुछ बूंद ही मिली है, लेकिन बूंद बूंद से सागर बनता है। हम उनको पकड़ के रखेंगे और हम सब भी अपनी बकेट जरूर भरेंगे उनकी नॉलेज से। और जो कोलकाता से है, अगर आपका मन हो तो आप मेरे संग उनके घर पर विजिट करने का प्लान कर सकते हो, ताकि आप उनका ब्यूटीफुल टेरिस देख पाओ और वहां से बहुत कुछ वैल्यूबल लेकर आ पाओ। तो आप बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम कब प्लान कर सकते हैं। तो निशा जी, आपका दिल से धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड कि आपने इतना समय दिया, अपनी जर्नी शेयर की, सबको इतना मोटिवेट किया। होप कि जो लोग अभी थोड़े से डाउन जा रहे थे, वो आपको सुनकर जरूर मोटिवेटेड फील करेंगे कि हमें गार्डनिंग किसी भी हालत में छोड़नी नहीं है। लर्निंग प्रोसेस है, लर्न करते जाना है। दिल से आपका धन्यवाद। थैंक यू निशा जी। थैंक यू पूर्वी। Thank you. धन्यवाद। Thank you all of you. Thank you, Nisha ji and Thank you Purvi ji. so much. Thank The you. whole team, Nisha ji special. Thank you.